ये एक ऐसा देश है जहाँ के खलीफा से शादी करने के लिए शहजादियों को कई तरह के खतरों से गुजरना होगा। सबसे पहले खलीफा का इमाम उन तीनों से अलग अलग पहेली पूछता है और तीनों ही उन पहेलियों का सही जवाब दे देती है। बाद में खलीफा एक घंटियों का दरवाजा मंगवाता है जिसमें से निकलना बहुत कठिन होता है, लेकिन तीनों राजकुमारियां उसके अंदर से बड़ी आसानी से निकल जाती है। अंत में खलीफा उनके सामने 3 शरबत से भरे प्याले रखता है जिनमें से एक प्याले में जहर मिला होता है। वह सभी को दिखाने के लिए 3 गुलामों को बुलाता है और तीनों में से एक गुलाम जहरीला शरबत पीने से मर जाता है। अब लड़कियों की आंखों पर पट्टी लगाकर गिलासों में शरबत भरा जाता है। यह सब देखकर काहिरा की राजकुमारी जमीला पीछे हट जाती है और इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है। इसके बाद खलीफा सिरिन से एक प्याला उठाने के लिए कहता है, लेकिन वह पहले शहराजादे से एक प्याले को पीने के लिए कहती है। शहराजादे बिना सोचे समझे एक प्याले को उठाकर पी जाती है और उसे कुछ भी नहीं होता। यह देखकर सिरिन रोने लगती है और प्याला पीने से मना कर देती है। इस तरह वह भी इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है। बाद में शहराजादे बाकी बचे हुए दोनों प्यालों को भी पी जाती है और उसे कुछ भी नहीं होता। दरअसल उनमें से किसी भी प्याले में जहर नहीं होता है और वह गुलाम भी बस मरने का नाटक कर रहा होता है। खलीफा शहराजादे की चालाकी से बहुत खुश हो जाता है और उसे बगदाद की नई मल्लिका घोषित कर देता है। जानू यह सब सुनकर बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाता है। दरअसल कुछ दिनों पहले शहराजादे को डाकुओं की एक टोली ने बंधक बनाकर पहाड़ों पर छिपा दिया था और खलीफा ने शहराजादे को बचाने का कार्य जानू को सौंपा था, जो कि छोटी रियासत का राजा था। जानू की फौज को जल्द ही डाकुओं का काफिला दिख जाता है और वह उन पर अपने भालों से हमला कर देते हैं। जानू और उसके साथ ही बहुत सारे डाकुओं को मार देते हैं, जिस वजह से उनका सरदार डर जाता है और वह शहराजादे को घोड़े पर बिठाकर लड़ाई से भाग जाता है। जानू उसे भागते हुए देख लेता है, इसलिए वह उसका पीछा करते हुए एक खंडहर पहाड़ी के पास आ जाता है जहां पर सरदार शहराजादे को लेकर छिपा होता है। जानू सीधा सरदार के पास जाता है और उससे राजकुमारी को छोड़ने के लिए कहता है। सरदार अकेला होता है, इस वजह से वो रानी को आजाद कर देता है। जैसे ही जानू शहराजादे को देखता है, वह उसकी खूबसूरती का कायल हो जाता है और उससे पहली ही नजर में प्यार करने लगता है। अगली सुबह जानू शहराजादे को लेकर बगदाद की तरफ निकल जाता है और रास्ते में शहराजादे जानू से वापस लौट चलने के लिए कहती है, क्योंकि अगर खलीफा को उनके प्यार के बारे में पता चल गया तो वह उन दोनों को मौत के घाट उतार देगा। लेकिन जानू खलीफा के साथ दगा नहीं कर सकता था, इसलिए वह शहराजादे को समझा लेता है और उसे बगदाद ले आता है। लेकिन जानू को यह नहीं पता था कि खलीफा शहराजादे से शादी करने वाला है। अब कहानी में आगे प्रतियोगिता में हारी हुई सिरिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो शहराजादे से बदला लेने की कसम खाती है। वह खलीफा के वजीर को अपनी खूबसूरती से बहका लेती है और शहराजादे को फंसाने के लिए एक योजना बनाती है। वह सीधा खलीफा के पास जाकर शहराजादे और जानू के प्यार के बारे में बता देती है। इसलिए खलीफा जानू को तुरंत बगदाद छोड़ने के लिए कहता है। जानू बगदाद छोड़ने के लिए निकल रहा होता है और उसके पास शहराजादे की एक कनीज आती है और वह उससे भेस बदलकर शहराजादे से मिलने के लिए कहती है। कनीज उसे गहनों का व्यापारी बनाकर हरम में ले आती है और दोनों एक दूसरे को देखकर गले लग जाते हैं। खलीफा उन दोनों को एक साथ पकड़ लेता है और उसे उन दोनों के प्यार के बारे में पता लग जाता है। खलीफा गुस्से में आकर शहराजादे को मौत के घाट उतारने का आदेश देता है और जानू को छोड़ देता है। अगले दिन पूरा शहर शहराजादे की मौत को देखने के लिए आया होता है और हम वहां जानू को देखते हैं जो खलीफा से कहता है, शहराजादे के बदले कोड़े मुझे मारे, और खलीफा उसकी इस बात को मान जाता है। इसीलिए जल्लाद उसे तब तक कोड़े मारता है जब तक वह बेहोश नहीं हो जाता। अब जल्लाद शहराजादे का सर कलम करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहां पर भिखारियों का एक समूह आता है और वह उससे शहराजादे को भीख में लेने की मांग करते हैं। खलीफा अपने इमाम से पूछता है, क्या ऐसा किया जा सकता है? और इमाम कहता है, हाँ, ऐसा किया जा सकता है। इसलिए वह भिखारी शहराजादे को उठाकर ले जाते हैं, लेकिन रात में जानू और उसके साथी भिखारियों पर हमला कर देते हैं और शहराजादे को छुड़ाकर भागा ले जाते हैं। जानू अपने साथियों से उसे छोड़कर जाने के लिए कहता है, क्योंकि उस घटना से खलीफा उनसे नाराज हो गया होता है और वह उन पर कभी भी हमला कर सकता था। इसीलिए जानू का एक साथी उसे तलवार देकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद उन दोनों को रेगिस्तान में छिपते हुए कई दिन बीत जाते हैं और उनका पीने का पानी भी खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी हालत खराब होने लगती है। इसीलिए शहराजादे पानी लेने के लिए पास के गांव में जाती है, जहां उसकी मुलाकात खलीफा से होती है। खलीफा उसे पानी और दीनार देकर कहता है, तुम दोनों को बगदाद जरूर लौटना पड़ेगा। लेकिन शहराजादे उस सामान को बिना उठाए वहां से चली जाती है। उन्हें आगे चलने पर एक गांव मिलता है और वह उनसे कुछ पानी की मांग करती है, लेकिन खलीफा के डर की वजह से कोई भी उनकी मदद नहीं करता है और वह उन्हें बगदाद लौटने के लिए कहते हैं। इस घटना से शहराजादे हार मान लेती है और वह जानू की जान बचाने के लिए बगदाद लौट आती है
और सीधा खलीफा के पास में जाती है। खलीफा कहता है, मैंने तुम्हें अपने दिलो जान से प्यार किया था, लेकिन तुमने मेरे भरोसे को तोड़ दिया। यह सब सुनकर शहराजादे बहुत ज्यादा दुखी होती है और वह अपनी जान के बदले जानू की जान को बचाने की गुजारिश करती है। खलीफा उसकी बात मान जाता है और वह जानू का इलाज करवाने के लिए मुत्तफिक हो जाता है। दूसरी तरफ वजीर सिरिन को बता देता है कि खलीफा ने शहराजादे को माफ कर दिया और वह उससे निकाह करने वाला है, इसलिए वह वजीर से तख्ता पलट करने के लिए कहती है। बाद में इमाम जानू को ठीक कर देता है और शहराजादे उससे बगदाद को छोड़कर जाने के लिए कहती है, इसलिए वह अपने साथियों के साथ वहां से अपने मुल्क के लिए निकल जाता है। रात में वजीर तख्ता पलट की पूरी तैयारी कर लेता है और उसके सभी सैनिक महल में घुसकर खलीफा के बहुत सारे सैनिकों को मार देते हैं। इसलिए खलीफा इमाम की बात मानकर महल को छोड़कर एक महफूज जगह पर चला जाता है और शहराजादे जानू को रोकने के लिए उसके पीछे चली जाती है। वह उसे रेगिस्तान में ढूंढ लेती है और उससे खलीफा को बचाने की गुहार लगाती है। दूसरी तरफ वजीर अपने 2000 सैनिकों को लेकर खलीफा पर हमला कर देता है। खलीफा की सेना हारने वाली होती है, तभी जानू वहां पर अपने साथियों को लेकर आ जाता है। उसके साथियों के पास लंबे तेज भाले होते हैं जिनसे वह वजीर की सेना को चीरते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। वह अपनी बहादुरी से वजीर की सेना को भागने पर मजबूर कर देते हैं। लड़ाई खत्म होने के बाद खलीफा भी उन दोनों को माफ कर देता है। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि जानू और शहराजादे एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए एक साथ जा रहे हैं। दोस्तों, मेरा आपसे एक निवेदन है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं अकेला ही पूरी वीडियो बनाता हूं और मुझे एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन आप लोग ना ही सब्सक्राइब करते हैं और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। आपके सपोर्ट के बिना मेरे लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।